हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एसएससी फेज 14 के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, शुरू से लास्ट तक देखते रहें, आपको समझ में आएगा कौन सा यहाँ पे कौन कौन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से यहाँ पे पता चल गया होगा कि कौन सा फॉर्म है और कितने वैकेंसी के लिए यहाँ पे फॉर्म आया हुआ है। सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में हम बता दें कि एसएससी फेज 14 के बारे में। एसएससी फेज 14 जो है अभी न्यू वैकेंसी आया है जो 13 अप्रैल से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, जिसमें आपको यहाँ पे टेंथ जो भी पास है वो भी भर सकते हैं, 12th जो भी पास है वो भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट जो पास है वो भी भर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट वाइज सबको बांटा गया है कि 10th पे कौन पोस्ट भर सकते हैं, 12th पे कौन सा पोस्ट, ग्रेजुएट पे कौन सा पोस्ट भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस वीडियो में सारा डिटेल्स आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं, ठीक है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है टोटल पोस्ट 3000 प्लस है, तो 3000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। इसको भरने के लिए आपको एसएससी के वेबसाइट पे जाके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे इस फॉर्म में एक बात है कि यहाँ पे सिर्फ है आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, ठीक है। उसके बाद मेंस वेंस कुछ नहीं होगा, बस एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में सारा डिटेल्स बताते हैं कैसे इसको फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने का आपको लोग को पता ही होगा कि एसएससी के वेबसाइट पे जाना है। बाकी सारे डिटेल्स के बारे में हम डिटेल्स बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम यहाँ पे क्रॉप करके कुछ मेन पॉइंट जो है हम क्रॉप करके यहाँ पे पावर पॉइंट में एक पीपीटी बना लिए हैं, ठीक है, जिससे आपको समझाने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे लगभग 80 पेज का एक नोटिफिकेशन है, जिस नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग चाहे तो वहां से डाउनलोड करके आप लोग डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पूरी तरह से पढ़ लें, ठीक है। हम तो पूरा पढ़ के यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, इसलिए मेन टॉपिक जो है वो मेन टॉपिक हम यहाँ पे क्रॉप करके पावर पॉइंट में एक पीपीटी बना के हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है फेज 11/5/2026 सेक्शन पोस्ट के लिए, ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होने वाला है वो 13 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और 4 मई 2026 तक यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट रहेगा। उसके बाद लास्ट डेट टाइम रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है वो 4 मई तक रहेगा। उसके बाद लास्ट डेट टाइम मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट जो है वो एक दिन आपको 5/5/2026 तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। फी पेमेंट वो लोग जो लोग सारा फॉर्म भर के रख चुके हैं, बस लास्ट स्टेप में पेमेंट सिर्फ करना है उस लोग के लिए। अगर जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे वो नहीं भर सकते हैं, वो 4 के अंदर में ही या 4 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। वो भी टाइमिंग देख सकते हैं, 11 बजे तक यहाँ पे फॉर्म खुला रहेगा। 11 बजे के बाद आप कोई भी पेमेंट या फॉर्म नहीं भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए विंडो जो खुलेगा, यहाँ पे कुछ करेक्शन के लिए भी यहाँ पे विंडो खुलेगा, जो कि डेट दिया हुआ है 11 मई से लेके 13 मई तक आपका करेक्शन विंडो खुला रहेगा। अगर कुछ फॉर्म में गलती हो जाए या किसी भी तरह का त्रुटि हो या किसी भी तरह का चेंजिंग करना हो तो वो आप 11 मई से लेके 13 मई 2026 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम जो होने वाला है, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो अभी जून में दिया गया है, कोई डेट अभी फिक्स नहीं है, तो जून 2026 में, मतलब जून जुलाई भी हो सकता है। तो इस टाइप से यहाँ पे मान के चले जून में एग्जाम लेगा, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल्स नहीं है एग्जाम कब होगा नहीं होगा, लेकिन जून ने एक दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि जून में एग्जाम ले लेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब फॉर्म भरते वक्त कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे साइबर वाले को भी प्रॉब्लम होता है, या फिर कुछ खुद से जो फॉर्म भरते हैं उसको भी प्रॉब्लम होता है। जो लोग हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, हैंडीकैप में प्रॉब्लम होता है कि ब्लाइंडनेस है, मान के चले वो आंख से थोड़ा प्रॉब्लम है, लो विजन है या कुछ है, तो उसमें हम क्या डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कट करके हम एक यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अगर ब्लाइंडनेस है तो वहां पे BH डालेंगे। उसके बाद डिफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, अगर कान से नहीं सुनाई दे रहा है, अगर बहरे है या ये सब है तो HH डाल देंगे, ठीक है। HH को ऑप्शन HH का ऑप्शन आएगा, उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद लोकोमेटिक डिसेबिलिटी इंक्लिप्ट है। उसके बाद यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं। अगर आप पैर से विकलांग है या कुछ भी हाथ पैर से विकलांग है तो उसके लिए OH डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन है। अगर इसमें से अदर कोई है जो इस लिस्ट में नहीं है तो अदर पे चूज कर लेंगे, ठीक है।
अगर कोई अदर, अगर मान के चलिए यहाँ पे लेप्रोस्कोपी है, स्पाइनल है, बहुत सारा है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये सब आप नहीं है तो अदरवाइज कुछ भी है तो अदर पे डाल के यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और जो हैंडीकैप है वो हैंडीकैप अपना डालें, क्योंकि हैंडीकैप का छूट अलग से मिलेगा आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट बता दिया जाए कि यहाँ पे एज लिमिट क्या है। एज लिमिट के लिए यहाँ पे मैट्रिक से जो फॉर्म भराएगा, मैट्रिक लेवल पे या इंटर लेवल पे जो भी है, यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं। मैट्रिक लेवल पे जो फॉर्म भराएगा वो 18 से 25 साल तक रहेगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ वहां पे ऊपर में देख सकते हैं मेंशन किया गया है। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट ईयरली देन 2/1/2001 से, नॉट लेटर देन मतलब इसके बाद 1/1/2008 के बाद वाला यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता है, जो मैट्रिक लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विच पोस्ट, मतलब जो भी पोस्ट है पोस्ट वाइज दिया गया। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 18 से 27 ईयर तक यहाँ पे भर सकते हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है 2/1/1999 से, लेटर देन मतलब इसके अंदर 1/1/2008 तक यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट है। एज लिमिट में जैसे जैसे एज लिमिट है, अगर एग्जांपल में एज रिलैक्सेशन जिसका 3 साल 5 साल है तो उसी हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया मेंशन किया गया, जो कि नीचे में है, सारा को पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके आप सारा नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लें। और फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रहे कि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ें। नोटिफिकेशन ये काम साइबर वाले, साइबर का जो काम करते हैं उनके लिए भी है कि सबसे पहले आप अपना नोटिफिकेशन पढ़ें। नोटिफिकेशन में जो मेन चीज है, जैसे कि फोटो का मेंशन, फोटो का डायमेंशन आपको पता करना, सिग्नेचर का डायमेंशन। ज्यादातर के फॉर्म रिजेक्ट जो होता है वो फोटो और सिग्नेचर से बहुत ज्यादा फॉर्म में इफेक्ट आता है, और फोटो जैसे तैसे ले लेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट होने का संभावना ज्यादा रहता है। तो ये सब डायमेंशन, ये सब वगैरह वगैरह यहाँ पे जो भी चीज है वहां पे देख लें, नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट करें। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का दिया गया है, जो कि नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे हैं, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं SC/ST के लिए आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर, उसके बाद PWBD के लिए 10 ईयर है, PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स है, और PWBD SC/ST के लिए 15 ईयर्स है। बाकी जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सरसाइज सर्विसमैन के लिए जो भी है अगर आप SC/ST या OBC आते हैं तो आपको, OBC से आते हैं तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद नीचे जो भी है डिक्लेरेशन में, नोटिफिकेशन में आप सारा कुछ पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपका जो एग्जाम होगा। तो नोटिफिकेशन में सबसे नीचे वाले पेज में आएंगे, जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे सबसे नीचे वाले पेज में आपको ये सब एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा आपको। हम यहाँ पे सारा डिटेल्स, सारा एग्जामिनेशन सेंटर का स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, जो मेन है हम थोड़ा बहुत ले चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखने को मिलेगा रीजन ऑफिस ऑफ SSC एंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल रीजन में CR में आपको बिहार एंड उत्तर प्रदेश आ जाएगा, जिसका नेम एग्जामिनेशन सेंटर होगा भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दरभंगा में भी सेंटर मिल जाएगा। अगर कोई दरभंगा से है तो आप दरभंगा में भी सेंटर ले सकते हैं, और मुजफ्फरपुर में है तो मुजफ्फरपुर से सेंटर ले सकते हैं। बिहार में 3 जगह आपको, 4 जगह सेंटर मिल जाएगा, 5 है, सॉरी, बिहार में आपको 5 सेंटर मिल जाएगा, जो कि भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, सहरसा एक 6 है, ठीक है, पूर्णिया भी है 7 है, मुंगेर 8, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आपका एग्जाम सेंटर भी जो है यहाँ पे बिहार में 6-7 मतलब 7-8 अप्रोक्स जो है सेंटर दिया गया है। तो आप सेंट्रल रीजन में आते हैं तो ये बिहार में अगर आते हैं तो बिहार में यहाँ पे भर सकते हैं, जो भी है, जो भी रीजन से आप रीजन चेक करके आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। वैसे आप दरभंगा से तो दरभंगा में देता नहीं, ज्यादातर के एग्जाम जो होता है वो SSC का या तो मुजफ्फरपुर या पटना, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे भी सेम टू सेम है, इसी का स्क्रीनशॉट हम लिए हुए हैं नोटिफिकेशन का, आप लोग को सिर्फ बताने के लिए। आप लोग नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेंगे तब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दिए हैं शुरू में ही कि यहाँ पे एक एग्जाम होगा सिर्फ,
सिर्फ एग्जाम होगा तो एग्जाम में यहाँ पे ध्यान देंगे कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो सिलेबस इस टाइप से रहेगा, 25-25 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपको 60 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन में जो है एग्जाम जो होगा वो निगेटिव मार्क्स होगा, जो कि स्क्रीनशॉट हम इसमें नहीं ले पाए। नेक्स्ट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5%, 0.5 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर आप एक गलती करते हैं तो 0.5 मार्क्स माइनस जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान दें कि आंसर की अगर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम देते वक्त यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतें। ज्यादा अपने मर्जी से जो भी अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ज्यादा अंदाजी जो भी है टिक नहीं करें तो ज्यादा बेटर होगा। अगर कुछ पता है थोड़ा बहुत तो वहां पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में स्किल टेस्ट है, लाइक टाइपिंग है, डाटा एंट्री है, कंप्यूटर प्रोफेशनल है, प्रोफेशनली है, क्वालिफिकेशन इन जो भी है, यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और पेमेंट की बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए पेमेंट जो है जनरल ओबीसी जो भी है वो 100 रुपया पेमेंट करेंगे। SC ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आप लोग को पता होगा कि 1 साल से लगभग फ्री है, सॉरी पहले से भी फ्री ही था। और बाकी जो भी फॉर्म है उस वो सब में 100 रुपया कर दिया गया है। तो यहाँ पे SC ST के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओबीसी जनरल और EWS जो भी है उसके लिए 100 रुपया फॉर्म का चार्ज है, जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात है सबसे नीचे वाला, ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं, अभी जो नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको ग्रेड वाइज और सीट वाइज की कौन से कास्ट के लिए कौन सा, EWS के लिए कितना सीट है, अनरिजर्व के लिए कितने सीट है, ओबीसी के लिए कितना सीट है, SC के लिए कितने सीट है, ये सब सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे नीचे वाले पेज में मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशन का लिंक देंगे हम आपको, उस नोटिफिकेशन में सबसे नीचे जाएंगे तो आपको वहां पे ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और जॉब से रिलेटेड जो भी है, SC ST का कितना सीट है, आप सीट देख के यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, कौन से क्वालिफिकेशन के लिए कौन सा पोस्ट यहाँ पे भर सकते हैं। तो वहां पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, जिसमें नेम ऑफ डिपार्टमेंट भी दे दिया गया है, एज लिमिट भी दे दिया गया है, 18 से 27 साल है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो लेवल 6 का पे स्केल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर सेकेंडरी 10+2 यहाँ पे ये स्टेनोग्राफर के लिए आपको चाहिए। नीचे आएंगे तो लेबोरेटरी अटेंडेंट है, उसके लिए अभी आपको 10+2 चाहिए। उस टाइप से यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो है सारा दिया गया है आपको, 10th लेवल पे कौन से, 12th लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे जो भी है यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन जो है पेज के सबसे लास्ट में मिलेगा। आप नोटिफिकेशन जो डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड के सबसे नीचे में आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 के लिए कौन सा पोस्ट है, 10th के लिए कौन सा पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग में जो भी मेन चीज था, मेन टॉपिक था हमको बताना, वो टॉपिक हम बता दिए हैं। आप लोग को अगर नोटिफिकेशन और भी अच्छे से डिटेल्स में चाहिए तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पूरा पढ़ लें, या तो फिर SSC के वेबसाइट पे भी जाके फर्स्ट नोटिफिकेशन में ही ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ऑनलाइन करने के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।